तुम ये चीज़ सोचते रह जाते हो यार कि अमीर बनने के लिए क्या किया जाए। इस बारे में आप बुक्स पढ़ते हो, वीडियोस देखते हो, रील्स देखते हो, पॉडकास्ट सुनते हो, पर तब भी तुम अमीर नहीं बन पा रहे हो। तुमने काफ़ी कुछ ट्राई कर लिया है, हाथ पैर मारते रहते हो, पर तब भी वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हो जहाँ पे आप होना चाहते हो। अब यार अपने आप से ना एक चीज़ पूछो, तुम वो सब करने का ट्राई तो कर रहे हो जो करके अमीर बना जाए, पर फिर भी अमीर क्यों नहीं बन पा रहे हो? ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए नहीं है कि तुम्हें नहीं पता कि क्या करना है, ये इसलिए है क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता कि क्या नहीं करना। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 ऐसी चीजें बताऊंगा जो अगर तुमने सही में करनी छोड़ दी तो तुम अमीर बनोगे ही बनोगे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है नॉट बिलीविंग दैट इट्स पॉसिबल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लोगों में दिखती है ना, जो उनको गरीबी में रखती है, क्योंकि उनको बिलीव ही नहीं आता सबसे पहले कि वो अमीर बन भी सकते हैं। कई लोगों के काफ़ी सेल्फ लिमिटिंग थॉट्स होते हैं कि यार पैसे पेड़ पे उगते हैं, ये इंसान का बाप अमीर है इसलिए अमीर है, ये इंसान इस कॉलेज गया इसलिए अमीर है, ये इंसान बेटर दिखता है इसलिए अमीर है, ये बोलता अच्छा है इसलिए अमीर है, ये मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये मेरे से ज़्यादा स्मार्ट है, ये मार्केट में सही टाइम पे घुस गया, ये अपने घर वालों से दूर रहना इसको मंजूर था, मुझे नहीं था। पीपल गिव देमसेल्व्स रीजंस कि भाई वो अमीर क्यों बन नहीं सकते, और वहीं पर सारा खेल खत्म हो जाता है। यार याद रखो, लोगों को लगता है कि यार लाइफ में सक्सेसफुल होना बाहरी चीज़ों से होता है, बट ये सच नहीं है। अंदरूनी चीज़ों की वजह से इंसान सक्सेसफुल बनता है। अगर आपने खुद को ही ये कन्विंस कर लिया और रीज़न दे दिए कि एक चीज़ पॉसिबल क्यों नहीं है, तो वो नहीं होगा। आपको एक्चुअली में उन चीज़ों को रिप्लेस करना है विद पॉजिटिव थॉट्स कि ये पॉसिबल क्यों है, कैसे है, क्योंकि यू रियली नीड टू बी कन्विंस्ड अबाउट इट बिफोर यू एक्चुअली इवन डू इट। बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ को बाहर देखने से पहले यहाँ पे देखना सेल्फ बिलीफ के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द अदर डे मैं एक दिलजीत दोसांझ का पॉडकास्ट देख रहा था, और उसमें वो एक चीज़ बोलते हैं कि यार आंखें बंद करके अगर मैंने यहाँ देख लिया ना तो समझो हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब ये है कि यार अगर यू बिलीव कि ये पॉसिबल है और ये हो सकता है तो वो होगा, राइट? यू विल पुश योरसेल्फ टू मेक इट हैपन। इसने एक एग्जाम्पल याद आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाला जहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी सिंपल सी कि यार there was a time wherein I was struggling and there were days wherein our dropshipping business, our e-commerce dropshipping business has made 6 lakh rupees of profit per day। ठीक है, अब जो और ई-कॉमर्स के लोग थे जो ब्रांड चलाते हैं उनकी फट गई। वो उसमें कमेंट कर रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है, ये फेक है भाई, ये स्कैम है, ये है वो है। और मैं सोच रहा था कि यार ये तो कुछ नहीं है, मैं तो 6 लाख का डे प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। उन लोगों का क्या जो 6 करोड़ या 60 करोड़ प्रॉफिट डेगा करते हैं, क्या वो भी पॉसिबल नहीं है? अगर आज मुकेश अंबानी आके ये चीज़ बोलते हैं कि ब्रो आई मेक 100 करोड़ अ डे इन प्रॉफिट, तो हाँ जोड़ो, क्योंकि मुकेश अंबानी के पास तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे पास हो नहीं सकती, तो वो तो मेरी औकात से बाहर है। लेकिन अगर मेरे जैसे कोई बंदा ये चीज़ बोल रहा है कि वो इतना कमा रहा है, तो नहीं ये पॉसिबल नहीं है, तो ठीक है, नहीं है पॉसिबल। एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि कभी वो तुम्हारे लिए पॉसिबल बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुम उस चीज़ में बिलीव ही नहीं करते हो। और जब तक तुम इस चीज़ को बिलीव नहीं करोगे तो वो रियलिटी में होगी कैसे? सिंपल सा फंडामेंटल है, राइट? मैं बोल रहा हूँ 6 लाख अ डे कुछ नहीं है यार, 6 lakhs अ डे इन प्रॉफिट इज नथिंग। देयर आर पीपल हु मेकिंग करोर्स एंड करोर्स अ डे इन प्रॉफिट, आपको बस पता नहीं है। लेकिन क्योंकि आपको लगता है ये इंसान मेरे जैसा ही है, कंटेंट भी डाल रहा है, मेरे ही इंडस्ट्री में है, ये मेरे से अच्छा कैसे कर सकता है, तो लोगों को वहाँ जेलिसी आ जाती है। और जेलिसी के थ्रू, हेटरेट के थ्रू लोग बिलीव ही नहीं कर पाते और उनको वो चीज़ कभी मिलती भी नहीं है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा एक कॉलेज का दोस्त है, हम लोगों ने एक सक्सेस स्टोरी डाली, एक स्टूडेंट का इंटरव्यू डाला उसमें, जिसमें एक स्टूडेंट है हमारा जो बोल रहा है कि वो 2 करोड़ रुपए हर महीने का रेवेन्यू कर रहा है। उसमें वो बंदा शुरू हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, ये स्कैम है, मुझे ITR दिखाओ उस इंसान की, मुझे उस इंसान की वेबसाइट बता, मुझे उस इंसान से कनेक्ट करा। क्यों कराऊँ? देखो, बिलीव करना है कर, नहीं करना मत कर। जो इंसान बिलीव करेगा वो उसको पॉसिबल कर जाएगा, जो इंसान बिलीव नहीं करेगा वो कभी पॉसिबल नहीं कर पाएगा। इन सारे लोगों में एक कॉमन चीज़ बताऊँ, ये सारे लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप को रीज़न देते रहते हैं, अपने आप को कन्विंस करते रहते हैं कि एक चीज़ पॉसिबल क्यों नहीं है। ये लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं पाते, और फिर ये ना उखाड़ने की वजह से अपने आप को वैलिडेट करते रहते हैं कि मैं इसलिए नहीं उखाड़ पा रहा हूँ, और अगर कोई और उखाड़ रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, झूठ बोल रहा है, तुम्हारा उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? क्या तुम उसे ग्रो कर पा रहे हो? नहीं। और वैसे ही देयर इज़ अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल जो इस चीज़ में बिलीव करते हैं और जो फाड़ रहे होते हैं, जो पॉजिटिव रहते हैं। और अगर वो देखते हैं कोई इंसान अच्छा कर रहा है, या वो बोल रहा है ये पॉसिबल है, या किसी और इंसान के लिए पॉसिबल है, वो बोलते हैं दैट्स ग्रेट न्यूज़, अगर कोई और काम वो कर पा रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, एंड दे जस्ट गो फॉर इट। लेकिन
मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। इससे ना यार, लेट मी टेक यू थ्रू माय जर्नी। मेरा पहला प्रॉफिटेबल बिजनेस एक एनिमेशन वीडियो एजेंसी था, ठीक है। fiverr.com पे जाके, फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस पे जाके मैंने देखा कि यार वहाँ पे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं। मैंने काफ़ी केस स्टडीज देखी यूट्यूब पे कि लोग फाइवर पैसा कैसे कमाते हैं। मैंने उसमें बिलीव किया कि यार अगर ये कर पा रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। उसको झूठ बोल के क्या मिलेगा, इतने सालों से अगर बंदा काम कर रहा है मैं भी कर सकता हूँ। रिजल्ट क्या हुआ, वी बिकेम वन ऑफ द टॉप सेलर्स ऑफ fiverr.com। ओके, उसके बाद मुझे ड्रॉप शिपिंग के बारे में पता चला। मुझे बहुत सारे लोगों के स्क्रीनशॉट्स दिखे, ग्रुप्स पे दिखे कि लोग काफ़ी फाड़ रहे हैं। मेंटोर के बारे में पता चला। मैंने उस इंसान के पास गया, उसको ट्रस्ट किया, उसकी मेंटोरशिप ली। पहले 2 महीने में वी क्रॉस 90 lakhs इन सेल्स बिकॉज आई बिलीव्ड। अगर मैं वहीं सोच लेता ये सब बेकार है, ये सब स्कैम है, ये अगर इतना अच्छा ई कॉमर्स से कर रहा है, ये मेंटोरशिप क्यों बेचता है, तो आज हम 60 करोड़ का रेवेन्यू करके नहीं बैठे होते ई कॉमर्स में। बिलीव, सिंपल। उसके बाद हमने शर्ट्स ब्रांड लॉन्च करने का सोचा। शर्ट्स ब्रांड लॉन्च करें, यार शर्ट्स तो हर कोई बेचता है, इतने बड़े कंपेटिटर्स हैं, ये है वो है। आई वाज लाइक ये लोग बेच पा रहे हैं ना, हम भी बेचेंगे। लॉन्च किया, वी आर अ $multi-million ब्रांड टुडे। उसके बाद एजुकेशन में हम लोग घुसे, मतलब उससे टेक्निकली पहले घुसे थे ब्रांड लॉन्च करने से पहले, कि एजुकेशन में कुछ करेंगे। अरे इंडियन एजुकेशन में इतना कोई कैसे पे करेगा, लोग बिजनेस बनाना सिखाएगा, कोई नहीं सीखना चाहता बिजनेस बनाना। बट आई वाज लाइक कि यार इंटरनेशनली इतने लोग कर रहे हैं, इंडिया में इतने लोग एजुकेशन बिजनेस चला रहे हैं, मैं क्यों नहीं चला सकता। अगर वो इंसान मुझे कह रहा है कि मैं इतना रेवेन्यू करता हूँ एजुकेशन बिजनेस चला के, इतना प्रॉफिट करता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। एंड आई वेंट फॉर इट। और अगर मैं वहीं सोच लेता ये बेकार है, ये वो, घंटा मैं शुरू ही नहीं करता। तो यार अपना सोचने का तरीका बदलो। यू फर्स्ट नीड टू स्टार्ट बिलीविंग दैट इट्स पॉसिबल, क्योंकि जब तक आप यहाँ पे बिलीव नहीं करोगे, रियलिटी में वो मैनिफेस्ट कभी होगा ही नहीं। और अगर आप मेरे से पूछोगे ना यार निष्कर्ष, अलग अलग बिजनेसेस में तुम क्यों अच्छा कर पाए हो, इसका सिंपल रीजन है, आई हैड एक्सेस टू पीपल जो फाड़ रहे थे। जब मैं एनिमेशन वीडियो एजेंसी बना रहा था, मेरे पास फाइवर के सेलर्स का एक्सेस था जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे थे। जब मैं ई कॉमर्स में घुसा, आई हैड एक्सेस टू माई मेंटोर। जब मैं एजुकेशन में घुसा, आई हैड मल्टीपल मेंटोर्स। जब मैं ब्रांड में घुसा, आई हैड मल्टीपल मेंटोर्स जो वो ऑलरेडी कर चुके थे जो मैं करना चाह रहा था। और उसी रीजन की वजह से आई बिलीव हम इन बिजनेसेस में फाड़ पाए। और ऑफकोर्स डिसिप्लिन था, पेशेंस थी, परसिस्टेंस थी, हार्डवर्क था, वो सब तो यार जरूरत होती है। लेकिन सब कुछ शुरू हुआ विद एक्सेस टू पीपल। एंड अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस बनाना चाहते हो यार, एंड यू वांट एक्सेस टू मी, माई टीम एंड माई बिजनेस पार्टनर्स, मैंने इनिशियल लिंक ऐड कर दिया है, जाओ प्रोग्राम के लिए अप्लाई करो। अगर क्वालिफाई करोगे, आप हमारी टीम से कनेक्ट कर पाओगे, जहां पे हम डिस्कवर करेंगे आप कौन हो, आपके गोल्स क्या हैं, एंड इफ वी फील वी कैन हेल्प यू बिल्ड योर ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, हम आपको उसके बारे में और बताएंगे। अदरवाइज यू विल जस्ट से नो और आपको सही डायरेक्शन में भेज देंगे। एक चीज गारंटीड होगी, कॉल के बाद बेटर होके जाओगे। तो अगर ई कॉमर्स बिजनेस बनाना है, हेल्प चाहिए, नीचे लिंक ऐड कर दिया, जाके उसको चेक कर लेना। इसके बाद वापस आ जाते हैं सेकेंड वाले रीजन पे, नॉट बीइंग सेल्फ अवेयर। आसपास क्या चल रहा है सबको पता होता है, सब दूरबीन लगा के देख रहे होते हैं, अच्छा इस इंसान की लाइफ में ये चल रहा है, इस इंसान की लाइफ में ये चल रहा है, इसको इसने टैग किया, ये इसको फॉलो करता है, उसको फॉलो करता है, इसका ब्रेकअप हो गया, इसके धंधे में इतना लॉस हो गया, इसने इतने लोग फायर कर दिए। बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन? I'll tell you something. The most successful people in the world are the most self-aware people in the world. Self awareness से मेरा क्या मतलब है? क्या मैं तुम्हें बोल रहा हूँ भाई साधु संत बन जाओ? नहीं। सेल्फ अवेयरनेस से मेरा मतलब है, सिंपल फंडामेंटल है, खुद के बारे में पता होना। क्या पता होना? कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें लाइफ से क्या चाहिए। तुम्हें पैसा कमाना है, ठीक है, कितना कमाना है? 10 करोड़, वेरी गुड। क्यों कमाना है? गाड़ी लूंगा। अच्छा, कौन सी? फरारी। अच्छा, फिर पार्क कहाँ करेगा? क्यों लेनी है फरारी? स्टाइल मारना है। अच्छा, फिर एक और गाड़ी लूंगा। आई हैव अ क्वेश्चन, क्या सही में देखो फरारी लेनी है? कभी सोचा ही नहीं। सेल्फ अवेयरनेस प्रॉब्लम। यू नीड टू फर्स्ट सिट विद योरसेल्फ कंसिस्टेंटली एंड आस्क योरसेल्फ, मुझे सक्सेसफुल बनना क्यों है? मेरी मोटिवेशन क्या होगी? मेरी इंस्पिरेशन क्या होगी? सिंपल है। जो इंसान आज फाड़ रहा है ना यार, उसकी बैक स्टोरी जाके पढ़ो, बहुत डीप बैक स्टोरी है उसकी। वो कोई रैंडम बंदा नहीं था जो इंस्टाग्राम पे बैठ के लोगों के कंटेंट देखता रहता है कि अमीर बनना चाहिए, फाइनेंशियली फ्री होना चाहिए, ये कहता है फाइनेंशियली फ्री हो तो मेरे को होना चाहिए। नहीं, ये वो इंसान है जिसने स्ट्रगल किया है, जिसको पता है उसको लाइफ से क्या चाहिए, और तभी वो आज जिंदगी में फाड़ रहा है। तो यू नीड टू बी सेल्फ अवेयर, यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, कितना पैसा कमाना है, क्यों कमाना है, मेरा मोटिवेशन क्या है, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मेरी लाइफ कैसी होगी, अगर मैंने ये कर दिया तो मेरी लाइफ कैसी होगी, अगर मैंने ये कर दिया तो मेरी लाइफ के अलग अलग एरियाज कैसे दिखेंगे। Before you even make it happen, you need to first see it. But most people don't do this. In fact, you know what? I'm going to share my why with you. While I was growing up, यार मैंने constant financial struggle देखा, ठीक है,
और वो स्ट्रगल मेरे को किसी ने आके बताया नहीं कि निष्कर्ष तो स्ट्रगल कर रहा है, मैंने फील किया है सालों तक यार। तो मेरे को क्लियर था कि यार जब मैं बड़ा होऊंगा मैं अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा। मेरा रीज़न क्लियर था, भाई मुझे अच्छी से जॉब करनी है। तब मैं ऐसे सोचता था MBA करूंगा, किसी कंपनी का CEO बनूंगा, जो भी था, बट मेहनत करने का रीज़न था। उसके बाद था कि यार अपने फैमिली के आसपास रहना चाहता हूँ तो बिजनेस करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा कमाने जो जॉब से नहीं आएगा तो बिजनेस करना पड़ेगा। मैं अब तक हम रेंट पे रहते हैं, मुझे अपना खुद का घर लेना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है ताकि मैं पैसिव इनकम कमा सकूं, ताकि मेरे को पैसे के लिए काम ही ना करना पड़े। मेरे रीजन क्लियर थे, मुझे अपने फैमिली के साथ रहना है, मुझे अपने टाइम का कंट्रोल चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए जिंदगी में। दीज वर माई रीजन, और आज भी मेरे रीजन और फंडे एकदम क्लियर है कि मैं जो करता हूं वो मैं क्यों करता हूं। दिस इज वॉट कीप्स मी गोइंग। यू रियली नीड टू नो कि भाई वॉट आर योर रीजन्स, व्हाई डू यू डू व्हाट यू डू, क्यों चाहिए तुम्हें ये। और वो रीजन नहीं जो किसी किताब से तुम पढ़ के आ गए हो, वो रीजन जो तुमसे मैं 1 साल बाद भी पूछूं तुम्हारा क्लियर रहे कि ये चीज भाई मेरे में नहीं बदलने वाली, ये चीज मुझे करनी है। और वो चीज़ तुम्हारे अंदर बहुत यूनिक होगी, ये तुम्हें कोई आके नहीं बताएगा, ये तुम खुद को बताओगे। द अदर डे देयर इज दिस wondrous entrepreneur called Vishen Likhiani. He's based in Malaysia and he runs an education company called Mindvalley. I'm a big fan of the guy. I think they do 150 to 200 million dollars a year, which is a lot of money. कितना 1600 करोड़ समथिंग मान लो, बहुत पैसा है। एंड मैंने उनके एक इंटरव्यू में सुना था, वो कहते हैं कि यार द रीज़न आई डू व्हाट आई डू इज़ बिकॉज कि जब मैं इस धरती से जाऊँ, मतलब द डे आई डाई, आफ्टर दैट आई वॉन्ट टू लीव अ बेटर वर्ल्ड फॉर माई डॉटर। तो वो कहते हैं कि मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छी दुनिया छोड़ के जाना चाहता हूँ, एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई डू व्हाट आई डू। सो स्ट्रॉन्ग, ये उनको आके किसी ने बताया नहीं, बट द गाय फेल्ट इट। देयर इज अनदर गाय कॉल्ड नवल रविकांत, रीड हिज बुक, हाईली रिकमेंडेड। उनका मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था जहाँ पे ही टॉक्स अबाउट कि यार लाइफ में एक पॉइंट के बाद ना अपने से ऊपर कोई रीजन चाहिए होता है। इट कुड बी चिल्ड्रन, इट कुड बी गॉड, इट कुड बी एनीथिंग। You need to have clarity, मैं जो ये कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं किसके लिए कर रहा हूँ। For some people it is charity, जो philanthropist बन जाते हैं, मिस्टर रतन टाटा, making the world a better place. For some people it is simply as कि मुझे अपने बाप को रिटायर करना है, भाई अपने माँ बाप को रिटायर करना है, ठीक है, अपने माँ बाप को एक बहुत अच्छे घर में रखना है, ठीक है, अपने माँ बाप को ऐसी ज़िंदगी देनी है कि उनको कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े, परिवार वालों ने बहुत गालियाँ दी हैं, झुकना ना पड़े, सीना तान के रहेंगे। ये हर इंसान के लिए अलग अलग होता है रीज़न। आपको अपना रीज़न क्लियरली पता होना चाहिए। यू नीड टू बी फकिंग सेल्फ अवेयर। तो अगर सेल्फ अवेयरनेस नहीं है ना, अगर अपने आप से क्वेश्चनिंग नहीं करते हो, करना शुरू करो। बाहर से फोकस हटा के अपने अंदर फोकस डालना शुरू करो। अब आ जाते हैं तीसरी गलती पे जो लोग करते हैं, एंड द तीसरी गलती इज नॉट एक्टिंग इनफ। अब एक्टिंग से मेरा क्या मतलब है? एक्टिंग से मेरा मतलब है एक्शन लेना। ओके, ज़्यादातर लोग पता क्या करते हैं, अधिकतर टाइम लगाते हैं कंजम्पशन में। यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, पॉडकास्ट सुनेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, इंस्टाग्राम रील्स देखते रहेंगे, और उनको लगेगा वाओ मैं तो भाई बहुत बड़ा स्टड हूँ। ऐसे लोगों से मिले हो आप, जो आपसे मिलते हैं, आप बहुत ज्ञान झाड़ते हैं कि मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, हाँ ये बंदा ये करता है, वो बंदा वो करता है, वो मुझे जानता है, हाँ मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। पर अगर तुम उससे पूछते हो ना कि यार तू क्या करता है, तेरे को बिजनेस के बारे में इतना ज्ञान है, तेरा बिजनेस है? नहीं है। अच्छा, तेरे को पता है कि 1 करोड़ कैसे कमाते हैं? बहुत अच्छी बात है, तू मुझे ज्ञान दे रहा है कि 1 करोड़ कैसे कमाते हैं। तूने कमाए हैं? नहीं कमाए। तो ये ज्ञान क्यों बांट रहा है? इसका पता है रीज़न क्या है? जब आप इतना कंटेंट कंज्यूम करते हो ना, आपको मिलता है डोपामिन। इसको बोलते हैं मेंटल मैस्टरबेशन। बड़ा मजा आ रहा होता है क्योंकि आपको लग रहा होता है अब मैंने सब जान लिया है तो कर तो मैं लूंगा ही, लेकिन जब करने की बात आती है तो इंसान काम नहीं करता। सो यू नीड टू स्टार्ट एक्टिंग मोर देन कंज्यूमिंग। क्रिएट से मेरा मतलब है काम करो भाई, कोई रियल चीज बनाओ, चाहे कोई बिजनेस करो, कोई सर्विस दो, कोई प्रोडक्ट बनाओ, ड्रॉप शिपिंग करो, फ्रीलांसर बनो, जो करना है करो, बट डू मोर। अगर दिन में 10 घंटे तुम कुछ करते हो एक्टिवली, 10 में से 2 घंटे कर लो लर्निंग, कर लो कंजम्पशन, 8 घंटे रियल काम करना है जिससे नीडल मूव करे, ठीक है, मतलब रेस दबानी है ताकि स्पीड बढ़े। ये नहीं कि बस बैठ के गियर बदल रहे हो और गाड़ी बस अपने बाहर, ना भाई, पैडल दबाना पड़ेगा, उसी से गाड़ी आगे बढ़ेगी। बट मोस्ट पीपल डोंट डू दिस। इसका रीजन पता क्या है? लोगों में पेशेंस नहीं होती, उनमें पेशेंस नहीं है। एक दिन काम करेंगे, भाई सर ये चीज़ काम नहीं कर रही है, 2 दिन में बिजनेस बनते हैं क्या? साल लग जाते हैं लोगों को। आज मैं देखता हूँ यार 2 महीने के अंदर लोग 10-12 लाख रुपए प्रॉफिट कर रहे होते हैं हमारे प्रोग्राम्स के अंदर, 2 महीने के अंदर। I've seen people getting to 2 crores a month in 6 months. I've seen people making 4 to 5 lakhs a profit in the first month of starting their dropshipping businesses. But लोगों में इतना भी पेशेंस नहीं होता है। 2-3 दिन 4 दिन काम करेंगे, 5-6 दिन ऐड चलाएंगे, आगे बैठ जाएंगे, ये चीज़ काम ही नहीं करती। अरे भाई तुम मतलब कोई पापा की परी हो क्या?
तुम्हें किसने बोल दिया कि तुम्हें तुम्हें मतलब थाली में परोस के सब दिया जाएगा? भाई मेहनत करनी पड़ती है, पेशेंस रखनी पड़ती है, बट अनफॉर्चुनेटली लोगों में वो पेशेंस है नहीं। दूसरी चीज़, इंसान कभी भी एक चीज़ पे स्टिक नहीं करता। पीपल हु डोंट सक्सीड दे डोंट स्टिक टू वन थिंग। बोलते हैं ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। मतलब लोगों को लगता है मेरा ये बगीचा है, ठीक है, मेरे को दिख रहा है मेरा बगीचा, बट मेरे साथ वाले, मेरे पड़ोसी का जो बगीचा है वो ज़्यादा हरा है। भाई क्या बगीचा है उसका, क्या पौधे हैं उसके। एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू। ग्रास इज ग्रीनर वे यू वाटर इट। जहाँ पे तुम भाई अगर तुम अपनी खुद की ग्रास का ध्यान रखोगे ना, एनीवेज द ग्रीनेस्ट ग्रास इज गोना बी योर्स। बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। इसको शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम भी बोला जाता है कि बस आसपास बड़ी बड़ी चकाचौंध की चीज़ें दिखती हैं, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ये करूँगा, वो करूँगा, 4 बिजनेसेस करूँगा, 4 चीज़ें ट्राई करूँगा। छोड़ो, सिंप्लीफाई। एक चीज़, स्टिक टू वन थिंग। कोई भी इंसान अगर आज बड़ा बना है, एक चीज से बनाए, उसके बाद उसने डाइवर्सिफाई करा। कोई एक इंसान ढूंढ के दिखा दो जो मल्टीपल चीजें एक साथ स्टार्ट करके बैठा हो भाई और पता नहीं फाड़ रहा हो। एक चीज करके वो बेस बनाता है, उसमें फाड़ता है, स्किलफुल बनता है, और वही स्किल्स फिर इंप्लीमेंट करता है स्केलिंग में। ऐसे बनते हैं बिजनेस। ये 4 चीजें 10 चीजें एक साथ करके कुछ नहीं होता। और कोई भी इंसान 1 महीने में ऐसा बड़ा नहीं बन जाता भाई, सालों वो घिसता है। ठीक है, कम से कम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, उसको 6 महीने दो। 6 महीने तक कुछ नहीं, इसको फाड़ूंगा। और 6 महीने से पहले तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार इस बिजनेस में मैं फाड़ूंगा। लोग गलती क्या करते हैं, रिजल्ट देख लेते बिजनेस की, शुरू कर देंगे, लेकिन अपने आप से यही चीज नहीं पूछते कि वो बिजनेस करना होता कैसे है, डेली मेरी लाइफ कैसी दिखेगी अगर मुझे वो बिजनेस करना है। अगर मुझे ई कॉमर्स बिजनेस करना है, मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, एड चलानी पड़ेगी, राइट, मुझे कस्टमर सपोर्ट करना पड़ेगा। बट डू यू सी योरसेल्फ डूइंग दैट एवरी डे? इफ नॉट, देन डोंट गेट इनटू द बिजनेस। मुझे क्रिएटर बनना है, रोज वीडियो बनाना, रोज स्क्रिप्टिंग वीडियो और ये सब करते हुए देखते हो अपने आप को, हेट कमेंट्स वगैरह आएंगे, सहलोगे तभी घुसना, वरना मत घुसना। तो घुसो, अच्छे से सोच समझ के घुसो, और घुसो तो भाई ईगो पे ले लो कि इस चीज को फाड़ के निकलूंगा, वरना नहीं करूंगा। इनफैक्ट इसका ना आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने जब अपना ड्रॉपशिपिंग बिजनेस स्टार्ट किया ना, पहले 1 साल में हम लोग $1 मिलियन के ऊपर पार कर गए, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। उसके बाद एड अकाउंट बैन होने शुरू हुए और मेरे को लगा अरे भाई एड अकाउंट बैन, ये तो बिजनेस में प्रॉब्लम है। और काफ़ी टाइम तक मैं पागल रहा कि मेरा बिलीव खत्म हो गया कि ये चीज़ चलेगी नहीं चलेगी। मैंने और एड अकाउंट बनाए, फिर बैन हो रहे थे, मैं पागल होता गया वहाँ पे। एंड आई विल नॉट लाई, आई वाज अबाउट टू गिव अप। मुझे लगा बिजनेस में प्रॉब्लम है। बट उसके बाद मुझे कुछ मेंटोर्स मिले जो फाड़ रहे थे। मैं कहा यार अगर ये इंसान फाड़ रहा है तो कुछ तो इसको पता है जो मेरे को नहीं पता। मैंने उनसे बात करी, उन्होंने मुझे सोल्यूशन दिए, एंड आवर बिजनेस वाज अप एंड रनिंग। आई पेड देम फॉर देयर टाइम एंड एडवाइस एंड वी वर अप एंड रनिंग। चीज़ें वापस ट्रैक पे आ गई और हमने उसको एक्चुअली स्केल ही किया। और उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम ना अपने आप को खुद ही एक्सक्यूजेस देते हैं एक्शन ना लेने के, क्योंकि हम डरते हैं। हम डर जाते हैं कि यार क्या होगा आगे, अगर ये चीज़ काम नहीं करी तो क्या होगा। हम अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहते, हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअली सक्सेस कम्स व्हेन यू स्टेप आउटसाइड योर कंफर्ट जोन, बट मोस्ट पीपल डोंट वांट टू डू इट। तो यार लाइफ में ना शेरों की तरह जियो, ठीक है, बकरी की तरह मत जियो कि बस जो फॉलो कर रही है। जो एक शेर होता है ना भाई, अकेला चलता है, उसको पता होता है ये मेरी टेरिटरी है, अपना पंजा मारता है, बोलता है ये मेरी जगह है, कोई आके दिखाओ, मेरा इलाका है ये। क्या शेर सबसे तेज भागता है? नहीं। क्या शेर में सबसे ज़्यादा जान होती है? नहीं। उसमें एक एटीट्यूड होता है कि ये चीज़ मैं फाड़ूंगा, ये मेरी जगह है, यहाँ जो होगा मैं कंट्रोल करूँगा। ऐसे तुम्हें जीना शुरू करना है यार, तभी तुम बिजनेस में या लाइफ की किसी भी एरिया में फाड़ पाओगे। एंड जस्ट टू समराइज दिस वीडियो फॉर यू अगेन, 3 सबसे बड़ी गलतियां जो लोग करते हैं। सबसे पहले हमने बात करी नॉट बिलीविंग इट्स पॉसिबल। यू नीड टू फर्स्ट सी इट हियर बिफोर इट हैपेंस आउटसाइड। 2 नॉट बीइंग सेल्फ अवेयर, नहीं क्लैरिटी होना कि जो करना चाहते हो क्यों करना चाहते हो, वाई क्लियर ना होना। तीसरी चीज नॉट टेकिंग इनफ एक्शन, राइट। अब ये हो गई 3 गलतियां जो लोग करते हैं जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं बन पाते। अब क्वेश्चन ये है कि सक्सेसफुल कैसे बने, अमीर कैसे बने, एक करोड़पति कैसे बने। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, ठीक है, उसका लिंक मैं नीचे ऐड कर रहा हूँ, स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, उस वीडियो को जाके चेक करो। और उस वीडियो पे जाने से पहले मेरे को कमेंट करके बता देना यार ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को सही लोगों के साथ शेयर जरूर करना जिनसे इसको फायदा होगा। अगर ऐसे ही और कंटेंट देखना चाहते हो अपनी लाइफ को एक अच्छे एक शेर की तरह जीने के लिए, अमीर बनने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए, बिजनेस बनाने के लिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं तुमसे अलग वीडियो में मिलूंगा, अगले वीडियो में मिलूंगा। एंड लाइक आई सेड, अगर अमीर कैसे बनना है ये सीखना चाहते हो, नीचे जाओ, नेक्स्ट वीडियो चेक कर लेना। आई सी यू नेक्स्ट टाइम।